गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी तक आपने ईएमएफटी का बेसिक एकदम देखा था, है ना। मोटिव क्या है हमारा इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, वेक्टर्स के बारे में पढ़ने का क्या मोटिव है वो सब देखा। ठीक है, तो उसी वेक्टर और स्केलर हमने देखा था पिछली बार कि वेक्टर क्या क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, टेंसर क्या होता है। ठीक है, अब उसके आगे हम देखते हैं उसी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर कैलकुलस को आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर जैसे कि हमारा जो वेक्टर होता है उसमें क्या होता है कि हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में उसके साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि मैग्नीट्यूड जो होता है वेक्टर का वो 1 हो और साथ में डायरेक्शन भी हो। ठीक है, उसको हम शो करते हैं जैसे कि ये हमारा दिया हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी कि स्मॉल ए से यहाँ पे देखो शो कर रहे हैं और इसके ऊपर कैप लगाते हैं। ठीक है, यही जो डायरेक्शन हमारा दे रहा है इसी वेक्टर को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं, जो कि हमारा होता है इक्वल टू द वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, है ना। तो आपको देखो बेसिकली क्या समझना है इसमें कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 हो। ठीक है, और यूनिट वेक्टर को हम क्या आल्सो क्या कहते हैं, उसको हम डायरेक्शन ऑफ द मेन वेक्टर विद मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। ठीक है, आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो कि यूनिट वेक्टर की कि डायरेक्शन ऑफ द मेन वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख लो डायग्राम में कि मेन वेक्टर हमने मान लिया ये ए है, तो अगर इसी मेन वेक्टर के सेम डायरेक्शन में विद मैग्नीट्यूड 1 कोई वेक्टर है हमारा जिसको हम स्मॉल ए कैप से दिखा रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहेंगे। ठीक है, ए यूनिट वेक्टर a cap along with vector a is defined as a vector whose magnitude is unity and its direction is along vector a। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 दिखा दिया। अब देखो x है, y है, z है, जो भी होता है हर किसी की डायरेक्शन में एक एसोसिएटेड हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, है ना। यही डायग्राम में दिखाया हुआ है कि x डायरेक्शन में है मैग्नीट्यूड 1 से ए एक्स कैप, y डायरेक्शन में ए वाई कैप विद 1 मैग्नीट्यूड, है ना। एक देखो प्रॉपर्टी होती है वेक्टर क्वांटिटी की कि अगर मान लो कोई वेक्टर है हमारा, उसका पैरेलल शिफ्ट किया जाए, है ना। देखो ये पैरेलल शिफ्ट किया गया है तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। ठीक है, ना ही डायरेक्शन वाइज ना ही मैग्नीट्यूड वाइज, यानी कि पैरेलल शिफ्ट इन वेक्टर इज नॉट चेंजेस द वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि हम मान लो दो वेक्टर्स हैं, शुड बी कनेक्टेड टेल टू टेल। एंगल निकालने के लिए जो दोनों वेक्टर मान लो दिए उनके बीच का हमें एंगल निकालना है, तो दोनों वेक्टर टेल टू टेल से कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, इफ दे आर नॉट देन पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर कैन बी परफॉर्म टू डू सो। अगर ऐसा नहीं है तो हम पैरेलल शिफ्ट करके क्या करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे टेल से टेल को टेल से, है ना। एक वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की टेल से हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम एंगल कैलकुलेट करते हैं जो कि 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है। 180 से ज़्यादा एंगल नहीं हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि ये है वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसका टेल पॉइंट ए का और बी का भी टेल पॉइंट कनेक्टेड है ना। इनके बीच में एंगल 30 डिग्री हमारे क्या है, एक 30 डिग्री बन रहा है, दूसरा हमारा क्या बन रहा है 330। 330 180 से ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, एंगल 30 डिग्री। यही हमारा थीटा ऑफ ए बी या थीटा ऑफ बी ए इक्वल होगा स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम। दोनों के बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल बन रहा है वही इसके बीच का एंगल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, अब आप बता सकते हो इसके बीच का एंगल कौन सा होगा, 60 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे देखो ए का हेड कनेक्ट है बी के टेल से, इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे, चाहे तो ए को करें चाहे बी को करें। यहाँ ए को करेंगे तो हमारा टेल से टेल कनेक्ट हो जाएगा, तो हमने ए को पैरेलली आगे की ओर शिफ्ट किया तो ये आ गया। अब इनके बीच का एंगल देख लोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं, एंगल निकालते हैं। अब देखो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का एडिशन करने के यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं। एक तो होता है ट्रायंगल लॉ, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ में देखो क्या करते हैं, हम टेल को हेड से कनेक्ट करते हैं। मान लिया दो वेक्टर है ए और बी, इन दोनों का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो ए का हेड बी के टेल से कनेक्ट कर दिया और उसके बाद हमारे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को मिला देंगे, तो जो मिलाने पे हमें वेक्टर मिलता है वो वेक्टर हमारा क्या होता है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड में देखो क्या करते हैं हम कि टेल टू टेल, यानी कि एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्ट है ना, दोनों के टेल देखो आपस में कनेक्ट है। अब इसके पैरेलल में एक लाइन खींचा और ए के पैरेलल में एक लाइन खींचा, यहाँ से डायगोनल बनाएंगे। जो बड़ा वाला हमारा डायगोनल आ रहा है ये हमारा क्या देता है, एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, यानी कि सी हमने मान लिया इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और जो छोटा वाला डायगोनल आ रहा है यानी कि ये वाला है ना,
ये क्या आता है, दोनों का डिफरेंशिएशन, यानी कि दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो वेक्टर डी इज इक्वल टू ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, यहाँ पे जो वेक्टर सी, इसको पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम ही तो बन रहा है, और ये जो सी आ रहा है वो क्या है, हमारा डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये दो मेथड्स होते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इस पे आप एग्जांपल देखना, नहीं आएगा अभी मैं आगे भी करा दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो पोजीशन एंड डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है। ए पॉइंट P इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ए रिप्रेजेंटेड बाय x, y एंड z। मान लिया कोई पॉइंट P है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और ओरिजिन पॉइंट है O 0,0,0। अगर हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, है ना। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम क्या निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर। कोई भी पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है हमें, तो वो हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो OP इज इक्वल टू क्या आ गया है, x। ठीक, क्योंकि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस x डायरेक्शन में x है, y डायरेक्शन में y है, और z डायरेक्शन में z है। तो उस हिसाब से OP इज इक्वल टू x ax कैप, x डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन दी हुई है ना, वेक्टर दिया है यूनिट वेक्टर। y डायरेक्शन में देखो y मैग्नीट्यूड, और ay कैप इसकी डायरेक्शन, प्लस z डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड z, और az कैप इसकी डायरेक्शन। ठीक, तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो डिस्टेंस वेक्टर कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस वेक्टर का मतलब होता है कि कोई दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने, मान लिया हमने कोई दो पॉइंट है, एक है P और दूसरी है Q। हमें निकालना है द डिस्टेंस वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट Q इज गिवन बाय द वेक्टर PQ। PQ वेक्टर हमें निकालना है। PQ वेक्टर क्या होता है, OQ माइनस OP। ठीक, यानी कि फाइनल पॉइंट वाला आ रहा है जो हमारा Q है ना, इनिशियल वाला P है, तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, यानी फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी OQ माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी कि OP, है ना। पोजीशन वेक्टर आपने यहाँ पे देखा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो आप निकाल सकते हो क्या आ जाएगा, अगर P पॉइंट है x1 y1 z1 और Q पॉइंट है x2 y2 z2, तो x के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट यानी x2 माइनस इनिशियल पॉइंट यानी कि x1, है ना। x2 माइनस x1 मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन ax कैप, प्लस y पे देखोगे तो y2 माइनस y1 ay कैप, प्लस z में z2 माइनस z1 az कैप। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस वेक्टर निकालते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे बुक्स वगैरह में, है ना। बुक आप सडीकू को फॉलो कर सकते हो, उसमें के क्वेश्चंस निकालो लगाओ, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।